जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल फाइन एंड सेफ। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मोटिवेशन। तो हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है, फिर कितने टाइप की मोटिवेशन होती हैं आपके पास, फिर हम किस बेस पे मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ गया कि मोटिवेशन क्या है। जब हम मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं तो मोटिवेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड so that physical and psychological needs और वांट्स आर मेट। तो बेसिकली क्या है, मोटिवेशन क्या है, आपके एक प्रोसेस है जो कि आपको ड्राइव करता है, स्टार्ट करता है, आपको डायरेक्ट करता है और कंटिन्यू करता है ताकि आप अपनी वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भूख लगी है तो वो क्या आपकी एक मोटिवेशन होगी कि आप अपनी भूख को कैसे ख़त्म करेंगे, उस नीड को आप कैसे फुलफ़िल करेंगे। अब उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं कुछ होती है आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब वो कौन सी मोटिवेशन है, टाइप ऑफ मोटिवेशन विच अ पर्सन परफॉर्म एन एक्शन बिकॉज इट लीड्स टू एन आउटकम दैट इज सेपरेट फ्रॉम और एक्सटर्नल टू द पर्सन, जो आपके आउटसाइड है। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा। अब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कब मिलेगा, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आपकी ये क्या है, एक आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो है वो अवार्ड मिले। तो वो क्या है, आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाती है। फिर आते हैं आपके पास इंस्टिंक्ट अप्रोचेस टू मोटिवेशन। अब इंस्टिंक्ट अप्रोचेस क्या है, इंस्टिंक्ट आपके विद इन योर सेल्फ ये क्या है, बायोलॉजिकल डिटरमाइंड एंड इनेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट एग्जिस्ट इन बोथ पीपल एंड एनिमल। अब ये आपके अंदर ही मौजूद होती हैं वो मोटिवेशन है। फॉर एग्जांपल एक बेबी है, वो जब पैदा होता है उसको खुद से पता होता है कि मैंने किस तरह से फीडिंग करनी है। वो क्या उसकी एक इनेट थिंग्स हैं जो कि उसके विद इन द माइंड, जो उसके विद इन द बॉडी जो है वो चीज़ एम्बेड हो चुकी है। इंस्टिंक्ट अप्रोच में क्या होता है, अप्रोच टू मोटिवेशन दैट पीपल आर गवर्न्ड बाय इंस्टिंक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ द एनिमल। इंसान जो है वो अपनी उसी इंस्टिंक्ट के मुताबिक चल रहा होता है, अपनी सोच के मुताबिक चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, वो उसी तरह ही अपने बच्चे का ख्याल रखेगी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अपना ख्याल उसका उसी तरह से वो ख्याल करती रहती है। क्या अब ये उसके इंस्टिंक्ट में है। तो ये क्या है, आपके इंस्टिंक्ट अप्रोचेस टू मोटिवेशन है। देन आता है आपके पास डेराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब ये क्या कहता है कि आप किस तरह मोटिवेशन की तरफ चलते हैं, किस तरह आप ड्राइव करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है आपके पास नीड क्या है, a requirement of some material such as food or water that is essential for survival of the organism। यह क्या है, यहाँ से मुराद है आप एज ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए क्या ज़रूरी है, पानी और खुराक उसके लिए ज़रूरी है। वो क्या उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। फिर आता है ड्राइव क्या कहता है, साइकोलॉजिकल टेंशन and our physical arousal arising when there is a need that motivates the organism to act in order to fulfill the need and reduce the tension। For example आप बाहर से रनिंग करके आए, रनिंग करने के बाद आपको प्यास लगना शुरू हुई। अब वो प्यास है, जो थर्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है, नीड है। अब आप उस टेंशन को कम करेंगे, ड्राइव की तरफ जाएंगे। अब आप उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करेंगे कि मैं कैसे इस टेंशन को रिड्यूस कर सकता हूँ। वो क्या है, आपकी ड्राइव है। जब इसमें हम आगे देखते हैं तो रिडक्शन थ्योरी क्या कह रही है, अप्रोचेस टू मोटिवेशन दैट अज्यूम बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड दैट कॉजेज इंटरनल ड्राइव टू पुश द ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई द नीड एंड रिड्यूस द टेंशन। तो क्या हुआ, उसने कहा कि आपके विद इन द ह्यूमन बीइंग एज इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा आप भाग के आए, आपको प्यास लगी, अब आपके अंदर से एक अर्ज होगी कि भाई मैंने इस प्यास, इस थर्स्ट को ख़त्म करना है, मीन उस टेंशन को रिड्यूस करना है। तो उसमें आपके पास प्राइमरी ड्राइव हो सकती हैं, दो ड्राइव डेट इन्वॉल्व नीड ऑफ द बॉडी सच एज हंगर एंड थर्स्ट। प्राइमरी ड्राइव में क्या आ गई, आपके पास सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भूख और प्यास। आपको जब भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, आपको प्यास लगेगी आप पानी पिएंगे ताकि आप उस टेंशन को रिड्यूस कर सकें जो आपके माइंड में अराइज हुई है। फिर आपके पास सेकेंडरी ड्राइव, या हम जिसको एक्वायर्ड ड्राइव्स कहते हैं, वो क्या, दो ड्राइव दैट आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग सच एज नीड फॉर मनी एंड सोशल अप्रूवल। अब ये वो आ गई, एक तो आपके पास आ गई प्राइमरी ड्राइव, मीन भूख है, प्यास है, वो आपकी प्राइमरी नीड है। अब सेकेंडरी नीड्स क्या है,
जो कि आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस करते हैं, कंडीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है तो आप कहें नहीं कि मैं तो 7 अप पीऊँगा, अब वो 7 अप जो पीना है वो आपकी सेकेंडरी ड्राइव है, ठीक है। या आप कहें अच्छा ठीक है जी अब हम बाहर हैंग आउट पे जाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या मैं फील नहीं चाहिए, चलो हम बाहर सैर करने जाए। अब वो सैर करके आना या वो करना, अब वो क्या है, ये आपकी वो नीड्स हैं जो कि थ्रू एक्सपीरियंसेस आपने सीखी हैं, थ्रू कंडीशनिंग आपने सीखी है, तो वो क्या है आपकी एक्वायर्ड नीड्स हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। इसका पर्पस क्या होता है कि वो आपके माइंड को एक स्टेबल पोजीशन पे रखता है, दोनों के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करता है ताकि आप अपने आप को बेटर वे में परफॉर्म कर सकें एज ए इंडिविजुअल। अब उसी को उन्होंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है कि इन होम्योस्टेसिस द बॉडी मेंटेन द बैलेंस इन द बॉडीज फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम शोज हाउ इंक्रीज हंगर अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस हुआ, प्रमोट अ पर्सन टू ईट, आपको भूख लगी और उसने कहा कि मुझे खाना खाना चाहिए। ईटिंग इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड शुगर कॉजिंग द फीलिंग ऑफ हंगर टू रिड्यूस। जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे तो आपका वो जो ग्लूकोज लेवल रेज करेगा, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपको भूख आहिस्ता आहिस्ता लगना ख़त्म हो जाएगी, आपका वो जो लोअर ग्लूकोज लेवल है वो लोअर हो जाएगी। तो क्या है, इस तरह से आपका एक बैलेंस है, एक साइकिल के थ्रू आपके बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, उस बैलेंस को मेंटेन, ये नहीं आपको भूख लगी आप खाते रहें नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा जिस पर आप कहेंगे बस अब मेरा आई एम फिनिश और मैं अब मेरी जो भूख है वो ख़त्म हो गई है। फिर आते हैं कि आपके पास 3 टाइप ऑफ नीड्स हैं। वन इज़ नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर एफिलिएशन है एंड नीड फॉर पावर है। अब सबसे पहले आ जाता है आपके पास नीड फॉर अचीवमेंट। अब नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहते हैं, अ नीड दैट इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स, नॉट ओनली रियलिस्टिक वन बट आल्सो चैलेंजिंग वन। अब क्या है, आपके पास वो डिज़ायर की जिसमें आप चाहते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूँ, वो रियलिस्टिक गोल्स जो आपने सेट किए हैं अपने लाइफ के अंदर, उन गोल्स को जब आप अचीव करते हैं दैट इज़ योर नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर एफिलिएशन क्या है, द नीड फॉर फ्रेंडली सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर। आपने अचीवमेंट आ गई, उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपके एक दूसरे के साथ एफिलिएशन भी हो, रिश्तेदारी भी हो, एक दूसरे के साथ आप अपने दोस्त, अब जो दोस्त बनाना है वो नीड फॉर एफिलिएशन है, ठीक है। क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज़ नीड फॉर अचीवमेंट। फिर आता है नीड फॉर पावर, द नीड टू हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर अदर। अब ये क्या आता है, आप कुछ लोग होते हैं क्लास में CR बनना है, वो नहीं समझते हैं, वो नीड फॉर पावर होती है उनके अंदर कि मैं अगर क्लास में CR बनूंगा शायद मेरे पास अटेंडेंस का कंट्रोल आ जाएगा, मेरे पास क्लास को मॉनिटर करने का कंट्रोल आ जाएगा, वो क्या है, नीड फॉर पावर। तो अगर आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अच्छा GPA लेना चाह रहे हैं, दैट इज़ नीड फॉर अचीवमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो, एक अच्छी बिलोंगिंग हो अपने दोस्तों के साथ, तो वो क्या है, आपकी नीड फॉर एफिलिएशन है। नीड फॉर पावर, अगर आप चाहते हैं मैं क्लास में CR बनूँ और सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो, तो वो क्या है, आपकी नीड फॉर पावर है। आफ्टर 3 टाइप्स ऑफ नीड के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ अबाउट अराउजल अप्रोच टू मोटिवेशन। अब अराउजल अप्रोच टू मोटिवेशन क्या कहते हैं, स्टिमुलस मोटिव, अ मोटिव दैट अपीयर्स टू बी अनलर्न बट कॉजेज एन इंक्रीज इन स्टिमुलेशन सच एज क्यूरियोसिटी। बाद दफ़ा आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे अच्छा मैंने तुमसे एक बात कहनी थी, अब वो कहे हाँ जी बताएं, अच्छा चलो रहने दो नहीं बताता, अब वो क्या आएगा, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी। अब वो क्या है, अब वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनलर्न है बट कॉजेज एंड इंक्रीज इन स्टिमुलेशन, आपके वो स्टिमुलेशन में इंक्रीज करके ऐसी क्या बात थी मुझे बताई नहीं जा रही, क्या बात वो बताना चाह रहे थे, वो क्या है, आपके पास क्यूरियोसिटी आ गई। तो अराउजल थ्योरी जो है वो भी क्या कहती है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन विच पीपल आर सेट टू हैव एन ऑप्टिमल बेस्ट और आइडियल लेवल ऑफ टेंशन दैट दे सीक टू मेंटेन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टिमुलेशन। अब अराउजल थ्योरी कहती है कि आपके टेंशन का लेवल भी एक ख़ास पोजीशन तक होना चाहिए। जब वो ख़ास पोजीशन तक होगा तब आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अब आपके जहन में आएगा कि सर ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लो होगे, मॉडरेट होगे या हाई होगे। अगर आप लो पे रहोगे तब भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत हाई अराउजल पे चले गए तब भी आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो आपको मॉडरेट लेवल। फॉर एग्जांपल आपको पता लगता है कि जी हमारे 15 जुलाई से हमारे फाइनल टर्म एग्जाम है, अब आपके अंदर टेंशन अराउज करेगी। अब कुछ लोगों में तो बिल्कुल टेंशन, अच्छा यार 15 जुलाई है देख लेंगे, जब होगा पेपर देख लेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना।
वो क्या करते रहेंगे 15 जुलाई तक कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई लेक्चर पढ़ेंगे, ना कोई वीडियो लेक्चर लेंगे, ना डिस्कशन करेंगे। वो क्या होगा 15 जुलाई तक का वेट करेंगे। कुछ होंगे जो अभी से टेंशन लेने शुरू है, 15 जुलाई को पेपर है, पता नहीं क्या बनेगा, कैसे पेपर होंगे, ऑनलाइन पेपर होगा, किस तरह पेपर होगा, कैसे हम कंडक्ट करें। अब उनका टेंशन लेवल अबव चला गया, मीन्स वो ज़्यादा हाई टेंशन में चले गए, बेस्ट पोजीशन पे नहीं है। कुछ होंगे मॉडरेट, उन्होंने कहा ठीक है हमारे पेपर 15 जुलाई जो है, अभी है 9 जून है, तो हमारे पास अभी 1.5 मंथ पड़ा है, तो हम अपनी प्रिपरेशन उस लिहाज से करते हैं, डेली का हम जो लेक्चर्स को तैयार। अब वो क्या है आपके मॉडरेट लेवल में। तो अराउजल थ्योरी ये कहती है कि अगर आप अपने एक बेस्ट ऑप्टिमल पोजीशन पे हैं, अपनी टेंशन को मेंटेन कर रहे हैं, तो वही आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करेगी। इसी को उन्हें फर्दर जो एक्सप्लेन किया वो डॉटसन लॉ ने भी किया कि लॉ स्टेटिंग परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू अराउजल। परफॉर्मेंस जब रिलेट करिए, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कहा कि परफॉर्मेंस रिलेट करिए आपके अराउजल से। मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस देन टू लेवल ऑफ अराउजल दैट आर टू लो और टू हाई। अगर आप ज़्यादा टेंशन ले लेंगे तो आप क्या चले जाएंगे, आप टेंशन में चले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, यार तैयारी कैसे होगी, पेपर कैसे देंगे। इसमें टू लो में चले गए, अच्छा यार देखी जाएगी, जो होगा पेपर हम कर लेंगे। अब वो क्या आप टू लो में चले गए, तो आपने क्या कहना है मॉडरेट लेवल पे जाए। तो दिस इफेक्ट वेरीज विद द डिफिकल्टी ऑफ टास्क। तो ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं आपके टास्क के साथ भी। ईजी टास्क जो है वो रिक्वायर करते हैं हाई मॉडरेट लेवल, ठीक है, वाइल मोर टास्क दैट आर डिफिकल्ट रिक्वायर्ड अ लो मॉडरेट लेवल जो है वो रिक्वायर। जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं वो उसके लिए जो आपका लेवल चाहिए होता है वो कहते हैं कि ठीक है कि वो लो मॉडरेट होना चाहिए। जो इजी टास्क है उसमें आप हाई मॉडरेट। तो इसलिए अगर हम हाई पे चले जाएंगे तब भी हमारे नुकसान है, लो पे चले जाएंगे तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमें किस पे रहना पड़ता है, लो या हाई पे। तो वो सेंसेशन सीकर जो है समवन हु नीड्स मोर अराउजल दैन द एवरेज पर्सन। जो सेंसेशन सीकर क्या होते हैं वो उनमें ज़्यादा लोग हमें ज़्यादा देखें, हमारी ज़्यादा बात हो, वो क्या है वो सेंसेशन सीकर होते हैं। उनका अराउजल क्या है कि लोग उनको तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हों एज़ कम्पेयर टू द अदर एवरी पर्सन इन द सोसाइटी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी लिहाज से है कि आपके अगर डिफ़िकल्ट टास्क है तो आप लो टू हाई होंगे, मॉडरेट टू हाई होंगे, वेयर एज ईजी टास्क में आप मॉडरेट टू हाई होंगे, जबकि डिफ़िकल्ट टास्क में आप लो टू मॉडरेट होंगे, ताकि आप अपने टास्क को बेटर वे में अकम्प्लिश कर सकें। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन क्या है। फिर हमने 3 नीड्स को डिस्कस किया, जिसमें नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन एंड नीड ऑफ पावर को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि ड्राइव थ्योरी क्या है, वो क्या कहती है। फिर हमने डिस्कस किया अराउजल थ्योरी क्या है, कि जैसे आप अगर आप अपने अराउजल को मेंटेन रखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे।